और अब इन्वोक करेंगे ऑल मास्टर्स, ऑल गुरुजन, डॉक्टर उदय शाह, all god goddesses, all our ancestors, our parents, ourselves, angels, archangels, all healing mantras and healing symbols, universal love, light, energy, शिव शक्ति, आदि शक्ति, धन्वंतरी जी, our पंच कोशा, पंच तत्वा, तन्मात्रास, त्रिदोषा, चरक संहिता, all healers, all cleansing modalities, पंचकोशा, सबका तहे दिल से आह्वान करते हैं, मन ही मन सबके प्रति ग्रैटिट्यूड, सबको तहे दिल से प्रणाम और सबकी ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर आता हुआ फील करें। ये सब एनर्जीज हैं। आपके क्राउन चक्र को ओपन कीजिए और सबकी ब्लेसिंग्स को अलाउ कीजिए अंदर आने के लिए। अब हम 7 बार गहरी और लंबी सांसें लेंगे। इनहेल करेंगे डीपली, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और आपकी जो भी डिस्कम्फर्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे, चाहे मेंटल लेवल पे, चाहे फाइनेंशियल, चाहे रिलेशनशिप, कैसे भी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उन डिस्कम्फर्ट्स को आप ध्यान करेंगे और फूंक मार के उन्हें अपने अंदर से बाहर निकाल देंगे। तो इनहेल डीपली, होल्ड एंड एक्सहेल। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। निकालते जाइए अपने अंदर से, अपने आप को खाली कर लीजिए। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। अगेन इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। लास्ट वन। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल।
अपने अंदर की स्पेस को जो आपने अभी क्रिएट किया है, सब कुछ बाहर निकाल के उस स्पेस को फील करें। एक ब्लिसफुल खालीपन, बहुत कंफर्ट। फील करें अपने अंदर की वाइब्रेशंस को। नाउ धीरे से पूरा अपने आप को कंफर्ट करते हुए कंफर्टेबल स्थिति में वेलकम बैक, वेलकम बैक। ओके, तो सबसे पहले तो सबके चेहरों पर स्माइल चाहिए, सबके फेस स्माइल करने चाहिए। ओके, यस। जहां स्माइल आती है, यस, जहां स्माइल आती है वहीं हम क्लींस तो वैसे ही हो जाते हैं, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बॉडी क्लींजिंग। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये समझें कि बॉडी क्या है। अभी तक हम जो दिख रहा है वो, लेकिन हम लोग बहुत कुछ जान भी चुके हैं ना, इतने सारी चीजें सुन के, और फिर हमें समझ में आता है कि हमारी बॉडी क्या है, राइट। तो ये 5 कोश हैं। कोश मतलब आप जानते हो जहां चीजें इकट्ठी होती हैं, राइट, जहां आके लोग रहते हैं, कोशा, है ना। कोश में क्या होता है, जैसे धन कोश होता है, धन ले जा के हम इकट्ठा करते हैं, राइट। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के भी 5 कोश हैं जहां पर अलग अलग चीजें आके इकट्ठी होती हैं। और सबको मालूम है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमें दिख रही है बॉडी, दैट इज अवर अन्नमय कोश। दूसरा हमारा प्राणमय, ठीक है ना, जहां हमारे प्राणा रहते हैं। अन्न जहां रहता है वो अन्नमय कोश, क्योंकि अन्न दिखाई देता है। और उसके बाद की चीजें जो है वो दिखती नहीं, लेकिन हम फील कर सकते हैं। प्राण हम फील कर सकते हैं, राइट। वैसे ही मनोमय कोश, मन में कुछ कुछ चल रहा है वो हम फील कर सकते हैं, मनोमय कोश। उसके बाद विज्ञानमय कोश, जो कि हमारा ज्ञान, ज्ञान जहां रहता है, विज्ञानमय कोश। और लास्ट में ब्लिसफुल कोश, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो ये पांचों कोश से मिलकर ही हमारी बॉडी बनी है। तो जिसमें से एक जो हमें दिख रहा है और बाकी के इनविजिबल, लेकिन 2 जो है प्राणमय मनोमय को हम फील कर सकते हैं। और वहीं विज्ञानमय आनंद, ये केवल एक स्टेट होती है जहां पर मैं अभी अभी अपन बात करेंगे, तो वैसे वैसे आगे बढ़ के और इसके बारे में और जानेंगे। अब ये तो बात हुई कि जो बॉडी दिख रही है केवल हमारी वो बॉडी नहीं है, 5 कोश हैं इसके अंदर। अब जो शरीर हैं, ये पांचों शरीर, ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसीज हैं, एनर्जी है। आप जानते हो यूनिवर्स में जितनी भी चीज हैं, सब के सब केवल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है, इसके अलावा कुछ नहीं। वाइब्रेशंस है, केवल वेव्स हैं, तरंगे जिनको बोलते हैं। अगर ये तरंगे नहीं हो, ये वेव्स नहीं हो, फ्रीक्वेंसी नहीं हो, तो हम नहीं है, राइट। तो हम ये फ्रीक्वेंसीज पे हैं। अब जो हमारी बॉडी के 5 भाग हैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, राइट। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, तो इनके लिए जो काम करने होते हैं हमें इनके ऊपर, वो भी अलग अलग टाइप के ही होंगे, ठीक है ना। और इसीलिए हम इनको साइकोसोमेटिक, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अकेली हम फिजिकल लेवल पे नहीं बोलते। उनका नाम ही डला हुआ है कि साइकोसोमेटिक, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो वो इस टाइप से होती है। अब जब बात की हमने, तो ऊपर के जो 3 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश,
ये तीनों हमारे हाथ में होते हैं। हम अपने प्राणा को सांसों के जरिए चेंज करके, मन को अपनी जो भी सोच विचार है उसको बदल के, अन्नमय कोश जो हम खाते हैं, इंटेक करते हैं, बॉडी के साथ में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उससे हम इन तीन को बदल सकते हैं। और ये तीन में ही हमारे जेनेटिक्स, हमारे कार्मिक्स, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, ये जो जितनी भी चीजें हैं ना जिनको हम नॉर्मली जिनको हम जानते हैं, राइट, हम हमेशा बात करते हैं कि ये कार्मिक पैटर्न्स आपके कैसे हैं, आपका डीएनए कैसा है, राइट। जेनेटिक्स के कारण ये प्रॉब्लम आई, राइट। तो लेकिन अगली उसमें जीन्स में जो अगली हमारी आएगी, क्या बोलते हैं, पीढ़ी, उसके अंदर ये सब चीज नहीं जाए, ठीक है ना। तो ये सब, और इंटेलिजेंस, हमारा दिमाग जो होती है, हमारी मेमोरी जो है, इन सबको हम पुरुषार्थ से, मतलब कुछ अपने पर काम करके इनको हम ठीक कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में, बस हमें अपनी इस एनर्जी को यूज करना आना चाहिए। हाउ टू यूज अवर एनर्जी, अगर हमें अपना ये आ गया तो डेफिनेटली हम इनको कवर कर पाएंगे। अब बॉडी की तो बात समझ में आई कि क्या चीज है, लेकिन अब क्लिनजिंग की बात यहाँ क्यों की जा रही है? अब आप खुद जानते हो, छोटी सी बात है, जैसे घर में, अपने घर में अगर अंदर और बाहर अगर सफाई नहीं करेंगे कितना गंदा लगता है, राइट। कुछ तो भी मतलब कीड़े मकोड़े आएंगे, जर्म्स आएंगे, फिर वो हमारे खाने पे बैठेंगे या बिस्तर पे आएंगे, और तो मतलब इतनी सारी तकलीफ, तो तकलीफ हमें ही होनी है, राइट। किसको होगी? जो उस घर में रहेगा उसी होगी ना। तो हम अपने इस घर के अंदर जो हम रह रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी ये बॉडी, ये पांचों कोश क्लीन हो, ये बहुत जरूरी है, राइट। और और इसकी बात और भी इसलिए आई हमारे सामने कि हम लोग हमेशा खुश रहने की उसमें रहते हैं, और हम, मतलब जो हमारी तड़प है ना, इस चीज के लिए आध्यात्मिकता में जो हम आगे आए हैं, हमारी तड़प है कुछ, आ, जैसे मैं इसको बोलूं कि हमेशा लव में रहने की, हमेशा एक शांति में हम रह पाए, फ्रीडम से रह पाए, मतलब डर जैसी कोई चीजें नहीं हो, ठीक है ना, हमेशा खुश, स्माइल में रह पाए, यानी कि ब्लिसफुल स्टेट में हम रह पाए, ठीक है ना। तो ये सब चीजों के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम हमारी बॉडी को क्लींस करें, ठीक है। और कुछ हमारे जो प्लान्स होते हैं ना, सोल प्लान के अकॉर्डिंग हम चल पाए, राइट, अल्टीमेट सोर्स को हम पा सके, तो कितनी कारण हैं कि हमारी बॉडी को हम क्लींस करें, कितने सारे कारण हैं। क्योंकि अगर आपकी क्लींस नहीं है बॉडी, अगर इसी तरह के जो भी गंदगी में और ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो चीजें नहीं सूझेंगी जिसके लिए आप आए हो। आपका जो सोल प्लान है, आपका जो अल्टीमेट सोर्स है, कैसे आप जुड़ पाओगे उससे, राइट। तो हमेशा खुश रहना है, यदि लव में रहना है, शांति से रहना है, फ्रीडम में, मेन चीज यहाँ आ जाती है कि फ्रीडम में जब आप हैं तो डर जैसी कोई चीज नहीं है, डर नहीं है तो आप अल्टीमेट हैं फिर। तो इन सब के लिए कैसे हम अपनी बॉडी को क्लींस करें? अब जब बॉडी समझ में आ गई क्लीनिंग क्यों करनी है, अब अपन जानते हैं, चलते हैं इस और कि कैसे करेंगे। तो शरीर का जो अन्नमय कोश है, इसको, हमारा प्राणमय कोश है इसको, और मनोमय कोश, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक पे हम काम करेंगे तो अगले दो पर काम अपने आप होता ही है। और अगर ये तीनों तीनों अलाइन हो गए, तीनों ही पे काम हो गया, तो नीचे के दो अपने बाय डिफॉल्ट आप में आ जाएंगे। तो इसकी जो बातें हैं बॉडी लेवल पे जो हम कर सकते हैं, वो अब बहुत सारे तरीके, जब मैं बैठी सोचने, सर ने टॉपिक दिया, तो अब क्लींजिंग की बात आई है, तो क्लींजिंग तो बहुत आजकल नहीं देखते, झाड़ू से भी कर सकते हो, पोछा हाथ से भी लगा सकते हैं, डंडे पे डाल के भी लगा सकते हैं, और आजकल तो मशीन आ गई उससे कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर से, मतलब कैसे अब आगे से आगे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक वैसे ही हम अपनी बॉडी को जब क्लीन करना होगा तो कितने तरह के, सर हमें कितनी टेक्निक्स दे रहे हैं और जगह कितनी, तो हम आगे इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि क्लीनिंग के तरीके क्या होंगे। तो योगासना सबसे पहला तरीका है जो आप अपने अन्नमय कोश को ठीक कर सकते हो जिससे। और योगासना के साथ साथ में आपको अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, उपवास, डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से होगा? उपवास से करना होगा।
इसके साथ साथ आपके ईटिंग के जो पैटर्न्स हैं, ईटिंग का जो टाइम है, ईटिंग का जो स्टफ है, ये 3 पे भी आपको काम थोड़ा सा ध्यान देना है। पता है ये सब चीजों, ये हम सुनने में लगता है यार इतना सारा कौन करेगा, कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इसको जब हम रूटीन में करेंगे ना, सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। थोड़ी सी अवेयरनेस आपको कंप्लीटली फिट रखेगी और आपके गोल पर आपको पहुंचा ही देगी। तो ये सारी बात हम जो कर रहे हैं, तो इसमें वॉकिंग भी आ जाएगा, आउटिंग आ जाएगा, और मैं यहाँ पर हूं तो मैं बोलूंगी गंगा स्नान। ठीक है, जहाँ पांचों तत्वों का बैलेंस, हमारी बॉडी, अन्नमय कोश जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो एक एक चीज के पीछे पीछे बहुत बड़ी सारी साइंस है। अगर उसमें जाने लगेंगे तो घंटों क्या, दिन क्या, महीने भी कम पड़ते हैं। राइट। तो ये पंच तत्व जहाँ मिलते हैं, जैसे पंचगनी जैसी रिट्रीट्स में, एसकेएम की रिट्रीट्स बहुत सारी जगह होती रहती है। अभी लेटेस्ट कल से पंचगनी रिट्रीट है हमारी, वहां पे भी पांचों तत्व बैलेंस। यहाँ ऋषिकेश में, तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर आप आउटिंग के लिए जाके और अपनी क्लिनजिंग कर सकते हो। मसाज, एक्यूप्रेशर, अपने मर्मा पॉइंट्स भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है डिटॉक्सिफिकेशन की, यानी क्लिनजिंग की, बॉडी को क्लींस करने की। पंचकर्मा, ठीक है, इसमें जिमिंग, डांसिंग, ठीक है, मतलब इतनी सारी चीजें आपके पास आएंगी। और जैसे ही छुट्टियां मिले तो आप घूमने बाहर निकलिए, घूमने के लिए भी जाना चाहिए। ठीक। इसके बाद नेचुरोपैथी में भी आप जाके अपने इस अन्नमय कोश को डिटॉक्स कर सकते हो। आयुर्वेदा के उसमें आके कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ आपकी त्रिदोषा को हम अभी इन्वोक किए हैं, तो त्रिदोषा को भी हम देख सकते हैं अपने कि हाँ कहाँ गड़बड़ है, तो इससे अपनी बॉडी को हम डिटॉक्स कर सकते हैं। वाटर थेरेपीज होती हैं, लिक्विड डाइट पे आके कर सकते हैं, अपनी बॉडी को टॉक करके, बॉडी से लव करके, इन सब से भी हम अपनी बॉडी को साउंड हीलिंग, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप क्लींस कर सकते हैं। हमारे बॉडी के अन्नमय कोश तक भी साउंड हीलिंग जाती है। मंत्र चैंटिंग, है ना, स्पिरिचुअल स्नान जिसको हम बोलेंगे ना, इस तरह की चीजों पे भी जाके आप कर सकते हैं। अब ये केवल अन्नमय कोश को जैसे ही हम करेंगे, वैसे ही धीरे से हम अपनी शिफ्ट आएंगे प्राणमय और मनोमय कोश के लिए, प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम को एक्टिव मेडिटेशन भी हम कर सकते हैं। नॉर्मल मेडिटेशन है जिसके, और इंटेंशन डाल के अपनी जो ब्रेथ को इनकोड करके, इनकोडिंग, ब्रेथ इनकोडिंग जो सर बोलते हैं, इससे आप डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी क्लींस कर सकते हैं अपनी बॉडी को, रिग्रेशन थेरेपी से, एनएलपी टेक्निक से। और इसमें बहुत अच्छा एक चीज जो सर की टॉक से मैंने समझा, वो है मानसिक योगा। मान लो आप अनेबल हैं, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते, तो मन से आप योगा जो करते हैं, बैठ के मन से जो सोचेंगे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं, मेरी बॉडी इस तरह की है, उससे भी आपकी जो सेल्स हैं, उनको नहीं पता है कि आप ना फिजिकली कर रहे हो कि मन से कर रहे हो, वहां तक ये मैसेज जरूर जाता है। और मैसेज जैसे ही पहुंचेगा तो वो काम करने लग जाता है। तो मानसिक योगा से अपन ने और बात की। अब बात आती है कि मनोमय कोश, मनोमय कोश को, ये प्राणमय पे आए, मनोमय के लिए जो हम, अब देखिएगा जैसे ही हम पूरी बात सुनेंगे फिर हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम एक दूसरे से ये सब चीजें कनेक्ट हैं। कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना मन से। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, हम कैसे भी हो, जहां एक्सेप्टेंस होगा तभी हम अपने अंदर कुछ चेंज ला पाएंगे, क्लीन कर पाएंगे खुद को। जैसे मान लीजिए मैं बहुत गुस्सैल हूँ, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे गुस्सा आता है। जब तक मैं ये कहती रहूंगी कि नहीं आता नहीं आता, तब तक मैं उसी उसी फ्रिक्वेंसी पे रहूंगी। और जब मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, तब मैं यहाँ से बदलाव शुरू हो जाता है। यस, मुझे बहुत खाने का शौक है, नहीं तो सबको बोलते हैं यार मैं कहाँ खाता हूँ, ये वो, मतलब बोलते हैं ना, ऐसे बोलने में आता है। तो हम एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मुझे खाने का बहुत शौक है। जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया, वहां पे, जैसे मान लीजिए फैटी बॉडी है, जैसे कफा नेचर की बॉडी है, अपनी बॉडी की, मैं तो पतला ही नहीं हूँ, वो तो ऐसा, अरे क्यों सोचना, जैसे आप हो वही बेस्ट है, आपको यही होना था, इसीलिए आप यहाँ हो। ठीक है, तो ये चीज जो है, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। फिर इसके बाद है अवेयर अबाउट योर सेल्फ, बहुत अवेयर रहना है आपको अपने प्रति।
ये और कुछ दिन की ही अवेयरनेस चाहिए आपको। उसके बाद तो आप अपने आप यानी अपने थॉट्स पे अवेयर रहो कि क्या सोच रहे हो आप, पिछले ना कुछ मिनट्स में आपने क्या क्या सोचा। तो ये अवेयरनेस जो है वो आपको ले जाएगी, अपलिफ्ट करती चली जाएगी, है ना। अपने थॉट्स पे अवेयर रहो। कंपैरिजन कभी मत करो, आप अपना तो करो ही मत, लेकिन कभी भी सर जैसे बोलते हैं अपने बच्चों का भी कंपैरिजन किसी से नहीं करना, क्योंकि हमारी 5 उंगलियों का आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसको बोलिए, चिल्लाइए इस पर कि तू इतनी मोटी क्यों नहीं है, ये सबसे छोटी उंगली को आप बोलिए कि तू इतनी बड़ी क्यों नहीं है। तो क्या ये सही है? तो जब हमारी ही फिंगर्स ही आपस में इक्वल नहीं है, एक ही बॉडी की हैं, तो फिर सारे बच्चे लोग सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, उसे बस उसी की लाइन में आगे बढ़ाते रहिए। तो ये होता है कंपैरिजन नहीं करना। और इस तरह से हम अपने पंच तत्वों को सबको बैलेंस कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा जो है विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उसके लिए लिविंग एट एनर्जी लेवल। आपको अगर ये सब चीजें बैलेंस हो जाती हैं तो आप एनर्जी लेवल पे खुद को ले जा सकते हो। और उस एनर्जी लेवल पे तो पूरी बॉडी ऑलरेडी पहले ये चीजों पे होते हुए, क्योंकि स्टेप वाइज आपको सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचना है मान लीजिए, तो ये ऐसे छलांग लगा के तो आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि हमारे कुछ कुछ वो बाउंडेशंस है, राइट। तो ऐसे स्टेप वाइज तो ये जब चार आप ऊपर के तीन कोशास को बैलेंस करते चले जाओगे, तो अपने आप आपके अंदर एनर्जी लेवल पे जीने की ताकत, जो एनर्जी है वो आ जाएगी, और फिर जाके हम एक ब्लिसफुल स्टेट पे रह पाएंगे। तो अब देखा आपने कि इनको कॉम्बिनेशन बनाकर, जैसे योगासना किया हमने, योगासना में हमने क्या किया, ब्रीदिंग को भी ध्यान दे लिया, राइट। और वैसे ही जैसे हमने मान लो जिमिंग किया, मान लो एक्टिव मेडिटेशन किया, उसके बाद हम बैठे, बैठ के और चीजों को याद किया कि क्यों गुस्सा आया था या क्यों मैंने इस तरह कहा, तो उन चीजों को याद करके उनको निकाल दिया अपने अंदर से। तो बैठना, फिर जब जैसे ही थोड़ा सा ऐसा लगने लगे कि हाँ ये चीजें इतनी परेशान कर रही है मुझे, तो आउटिंग के लिए चले गए, जहाँ पांचों तत्व, गार्डन में चले गए, पार्क में चले गए, पेड़ों के साथ इस तरह। तो ये सारी चीजें इस तरह से बैलेंस होती चली जाएंगी। अब साथ में, अब इसके आगे की यदि बात करें, तो हम लोग अभी बात की कि अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे हमारे सारे के सारे बॉडी के जो कोशाज हैं वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे होते हैं। जैसे आप जानते हो, सर ने हमें बताया, हम लोगों ने सीखा भी है ये सारा, कि हम बीटा लेवल पे होते हैं, अल्फा लेवल पे होते हैं, थीटा पर होते हैं, डेल्टा पर होते हैं, है ना। और साथ में लास्ट में जो हमारा प्योर होता है, दैट इज गामा लेवल। तो ये 5 लेवल, बीटा लेवल पे जो बच्चे और इस तरह से जो नॉर्मली हम लाइफ जी रहे हैं, दैट इज बीटा लेवल। हम लोग सब ये सुन चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन कुछ इसके आगे की बात करनी है, उसके लिए एक बार इसको रिकवर कर लेते हैं। फिर अल्फा लेवल, जहां पर हम बहुत शांति से सुकून से हैं, हमें चीजें बॉदर नहीं कर रही, जब बॉदर कर रही है तब तक वो आपका बीटा लेवल है। और जैसे ही हम एक शांति में, एक सुकून में आ जाते हैं, दैट इज अल्फा लेवल। अल्फा लेवल पर ही हम लोगों को सर जैसा बताते हैं कि हमें जाना चाहिए अपने थीटा पे, डेल्टा पे, है ना। और गामा पर, गामा को भी हमें एक्सपीरियंस करके आना चाहिए। लेकिन बेसिकली हम, क्योंकि इस जो जीवन में हम जी रहे हैं, अपने कर्मास क्लियर कर रहे हैं, उसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छा लेवल है अल्फा। अब अल्फा लेवल पे तो छोटी छोटी टेक्निक्स, यानी एक्सेप्टेंस से, ये योगा से और इन सब चीजों से आप अल्फा लेवल पे पहुंच जाओगे। जितनी भी बातें हमने की, आउटिंग है और एक्टिव मेडिटेशन है और चीजें हैं, ये सारी चीजों से हम अल्फा को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम थीटा की बात करें, तो यहाँ क्लिनजिंग करने के लिए हमें साइकिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा। जो हमें टेक्निक सर सिखा रहे हैं, उन टेक्निक्स में देखिए कि क्यों हम सीख रहे हैं ये, कहाँ पर हमें इससे क्लिनजिंग में मदद मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स पे सबको जाना है। आफ्टर ऑल जाना ही है, आप चाहो तो इस जन्म में सारे जन्म जी के चले जाओ, है ना, चाहे आगे जन्म लेते रहो, आपको ये सब करना तो पड़ेगा ही। तो क्यों नहीं, जब सामने चीजें आई हैं तो हम क्यों ना करें, राइट। तो डेल्टा, जैसे ही हम थीटा पर पहुंचते हैं, तो यहाँ हम साइकिक सर्जरी, ये शिवा हीलिंग टाइप से होती है, तो हम यहाँ पर साइकिक सर्जरी से कर सकते हैं अपनी सारी क्लींजिंग।
आप जानते हो ये प्रेजेंट लाइफ की भी, जितने हमारे, जो हमें पाला गया जिस तरीके से, समाज से हमने कुछ चीजें रिसीव की, कुछ पेरेंट्स से की, खुद कुछ अपने थॉट से की, है ना, और जो पुराने जीन्स में हमारे अंदर थॉट पैटर्न्स चले आ रहे हैं, तो इन सब को यदि हमें खत्म करना है तो हमें साइकिक सर्जरी करनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा डेल्टा लेवल, और डेल्टा एकदम सबकॉन्शियस में जाके आपको अगर डिलीट करना है चीजों को, जो पुराने टाइम से अचानक हमें कुछ कुछ होता है ना, अचानक है ना, सोचते कि यार ये क्यों हो रहा है मुझे, अचानक कुछ थॉट आ गया, ये क्यों आ रहा है, ऐसे जिसका गुस्सा आ गया, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं, फिर भी आ गया। छोटा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, वो 1 साल का, वो शेयर नहीं कर रहा है कोई चीज, मैंने देखा अभी बीच में, तो उसको तो किसी ने सिखाया नहीं कि शेयर नहीं कर रहा है, कि नहीं करना है अपन को। वो तो बहुत छोटा है, किसी ने मांगा तो दे देना चाहिए, लेकिन वो अपने खिलौने भी नहीं शेयर करता, और चीजें भी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसा आया है, राइट? पेरेंट्स से आया हो, चाहे जीन से आया हो, चाहे एंसेस्टर पैटर्न आया हो कहीं से, तो वो कुछ ना कुछ तो आया होगा, क्योंकि 1 साल के बच्चे को कोई माँ बाप ये चीज सिखा ही नहीं सकते, है ना। और घर में वो घर इतना अच्छा है, सब लोग आपस में इतना अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की हर चीज वो लोग, उनके यहाँ ऐसा भी नहीं है कि वो उसकी चीज यूज नहीं कर सकता या वो उसकी चीज, सब फ्री है एकदम, कोई भी किसी के रूम में जा सकता है, शेयर कर सकता है सब चीज, लेकिन उस बच्चे में ये क्यों आया? तो ये होता है हमें डेल्टा लेवल पर जाके, यानी करुणा हीलिंग से जब हम क्लींस करते हैं अपनी बॉडी को, अपने चक्रास में ये हीलिंग डालते हैं, तब जाके हमारे सबकॉन्शियस में से भी क्लींजिंग हो जाती है। कहाँ की? इन्हीं बॉडी में से मनोमय कोश जो हमारा है, तो वहां पर जाके हम पूरा क्लीन कर सकते हैं। और जब सब चीजें क्लीन होंगी, तब जाके हमारे पास हमारा जो ज्ञान है, बैठ के हम सुनते हैं लोगों को, इतने, है ना, गुरुज को सुनते हैं, तो वो चीजें डायरेक्ट हमारे अंदर आएंगी। अब इधर क्लीन द बॉडी, हम सोचने की स्थिति में है, हम सब चीज को एक्सेप्ट करने की स्थिति में है, तो यहाँ पर हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने जो बोलते हैं धारणा, धारणा में आ सकते हो। जो लेवल्स है हमारी योगा के, उसमें धारणा जो है वो, धारणा, उसके बाद ध्यान समाधि, राइट? तो 5th लेवल पे आता है धारणा, धारणा में हम आ जाते हैं, और उसके बाद ध्यान हमारा लगता है, और समाधि में हम पहुंच सकते हैं, जो कि अंत है। तो ये पूरा तरीका है जहां से हम अपनी बॉडी को क्लींस कर पाएंगे, राइट? तो ये थोड़ा सा था, जो कि समझ में जितना आया, जितना हमने सुना या सर से सीखा, उन सब चीजों में ये जानना मुझे लगा कि जरूरी है अपन लोगों को। मुझे खुद को ही, मैं ये सब चीजें सोच रही थी, तो चीजें समझ में आ रही थी मुझे, राइट? तो अब हम इन्हीं पार्ट्स को, यानी हमारे अन्नमय कोश को, हम इस बॉडी जो दिख रही है बॉडी वो लेंगे, और बाकी के जो 4 हैं उनको हम अपना ऑरा समझेंगे। प्राणमय कोश से हमारा ऑरा शुरू होता है, तो हम इस तरह से अपने इस बॉडी को पूरी को डिटॉक्स करके और ऑरा को क्लीन कर लेंगे, तो देन हमारी बॉडी भी, ऑरा भी क्लीन हो जाएगा। आज के लिए बहुत ही मजा आएगा, देखिएगा, सब कुछ क्लीन कर देंगे, और उसके बाद में जब सेशन खत्म भी हो जाए, है ना, खत्म भी हो जाए सेशन, तो भी हम बाद में एक ध्यान में कुछ समय के लिए आप जरूर बैठिएगा, देखिएगा कितना मजा आने वाला है। ओके, तो सब आंखें अपनी बंद करेंगे। जिस भी स्थिति में आप बैठे हैं, कंफर्टेबल हैं, उस स्थिति में बैठे। जिनको लेटना है वो लेट भी सकते हैं। क्लोज योर आईज सॉफ्टली। चेयर पे बैठे हैं पूरा कंफर्टेबल होकर, अपने हाथों में चिन्मय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बनाकर बैठ जाएं। अपने आसपास की आवाजों को बहुत ध्यान से सुने। ये सभी आवाजें आपको एक्सेप्ट करनी है।
सबके साथ एक हो जाएं, क्योंकि अगले कुछ 20 से 25 मिनट हमें बहुत कंफर्टेबल, बहुत शांत रहना है। और धीरे से अपने आप को शिफ्ट कर लें अपने अंदर, अपनी सांसों पर, अपने प्राणों पर। शरीर से प्राणों तक हम पूरी तरह से आ चुके हैं। अपने मन को भी इन्हीं सांसों पर लगा लें। जो भी विचार आ रहे हैं उनको भी सांसों का पहरेदार बना लें। हर जाती हुई सांस के साथ और गहराई में अपने आप को ले जाएं। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो एक बार अपनी बॉडी को स्कैन करें। कहीं ना कहीं कोई होल्ड होगा जिसे हमें क्लियर करना है। अपनी अवेयरनेस को अपने टोज पर ले जाएं और रिलीज कर दें। दोनों फुट जहाँ कहीं भी होल्ड लिया हो आपने, उसे रिलीज करते जाएं। एंकल, काफ मसल्स, नीज, थाइज, आपके हिप्स, कमर, लोअर बैक, अपर बैक, स्टमक, सब ढीले छोड़ते जाएं। चेस्ट, शोल्डर्स, हैंड्स, एल्बोज, आपकी कलाइयां, हथेली, हथेली की सभी उंगलियां, थंब, अंगूठा, गला, गले के आसपास का पूरा एरिया। अगर कहीं खिंचाव है उसे छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। आपकी ठोड़ी, होठ, नाक, आंख, आंख के आसपास का एरिया, माथा, कान, आपके गाल, पूरा का पूरा सिर, पूरा शरीर शिथिल, कंप्लीट बॉडी रिलैक्स। सांसों पर आ जाएं। हर सांस के साथ और गहराई में जाएं। हमें आज ये पांचों कोशों को क्लींस करना है। विजुअलाइज करें यूनिवर्स से आपके क्राउन चक्र से होते हुए गोल्डन एनर्जी और क्लींजिंग लाइट, गोल्डन लाइट को इन्वोक करें। अलाउ करें उसे अपने क्राउन चक्र से अंदर आने के लिए, और एक झरने की तरह गहरी
गहन मात्रा में आती हुई ये गोल्डन लाइट आपकी पूरी बॉडी को, जो अन्नमय कोश है, उसे क्लींस करेगी। अपने शरीर के हर अंग को रिसीविंग मोड में लेकर आएंगे। सबसे पहले आपका ब्रेन इस गोल्डन लाइट को रिसीव कर रहा है। पूरे ब्रेन में गोल्डन लाइट भरती जा रही है। फील कीजिए, और जितना भी यहाँ अनवांटेड कुछ है, उसे पूरा बाहर निकाल दे रही है, पूरा क्लींस कर रही है। आप फील करें इस क्लींजिंग को, जो आपकी बैक साइड, जस्ट आपके माथे के पीछे की तरफ का जो ब्रेन है, उससे बाहर जाता हुआ धुआं। ये गोल्डन लाइट आपके ब्रेन को क्लींस कर रही है, और बाहर पीछे की तरफ धुआं निकलता हुआ फील करें। जो कि पूरा हील होकर निकला है। गोल्डन लाइट उसे कन्वर्ट कर देती है, बट बाहर निकाल देती है। धीरे से इस गोल्डन लाइट को अपने फेस पर, अपने कानों के आसपास, पूरे एरिया में गोलाकार में एंटर होता हुआ फील करें। और यहाँ का जितना भी ब्लैक पार्टिकल्स हैं, जितने भी अनवांटेड पैटर्न्स हैं, सब पीछे की तरफ से धुआं बनकर बाहर जा रहे हैं, और गोल्डन लाइट भरती जा रही है। सब कुछ सफा, जो कुछ भी अनवांटेड है, जो कुछ भी आपकी इस जर्नी के लिए नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो सब निकलता जा रहा है। इस लाइट को आगे अपने गले पर फील करें। महसूस करें पूरा गला गोल्डन होता हुआ, और सब ब्लैक पार्टिकल्स, सारी अनवांटेड थिंग्स बाहर धुआं बनकर निकलती हुई गले के पीछे की साइड से फील करें। होता जा रहा है गोल्डन आपका शरीर, ऊपर से नीचे की ओर, गर्दन से चेस्ट में भरती हुई गोल्डन लाइट, और सारे ब्लैक पार्टिकल्स धुआं भर के बन के पीछे से निकलते हुए पीठ में से बाहर निकलता हुआ फील करें। ये गोल्डन लाइट आपके अंदर की सारी ब्लैक पार्टिकल्स को क्लीन कर रही है। आपकी बॉडी की इस क्लींजिंग को फील करते जाएं। दोनों हाथों में भरती हुई गोल्डन लाइट, एनर्जी लाइट, क्लींजिंग लाइट। वाह, फील करें स्टमक में, चेस्ट के नीचे भरती हुई गोल्डन लाइट, और पीछे से निकलता हुआ धुआं। आपके सभी इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्स हो रहे हैं, क्लींस हो रहे हैं। बॉडी के सभी 5 तत्व क्लींस होकर परफेक्ट स्थिति में आते जा रहे हैं। भरता हुआ, पीछे से धुआं निकलता हुआ फील करते जाएं।
अंगों को डिटॉक्स होता हुआ फील करते जाएं। बेली में पूरी तरह से भर चुकी है गोल्डन लाइट। सारे ब्लैक पार्टिकल्स धुआं बन के पीछे से बाहर निकल चुके हैं। अपनी वाइब्रेट करते इस बॉडी को फील करें, इस शरीर को महसूस करें। आपके हिप्स में, थाइज में गोल्डन लाइट भरती हुई, डिटॉक्स करती हुई, क्लींस करती हुई नीचे की तरफ घुटनों पर। आपके घुटनों में पूरी गोल्डन लाइट भर चुकी है। काफ मसल्स, जो कि हमारा सेकंड हार्ट कहलाता है, पूरी तरह गोल्डन हो चुका है। लेग्स, एंकल गोल्डन लाइट से भरते हुए, दोनों फुट, टोज एक साथ महसूस करेंगे। पूरा शरीर गोल्डन, पूरा शरीर गोल्डन लाइट से क्लीन हो चुका है। और ये गोल्डन लाइट धीरे धीरे धरती माँ में नीचे की तरफ समाती हुई, और ये क्रिस्टल क्लियर हो गई है। आपकी बॉडी पूरा आर पार सब दिख रहा है। क्रिस्टल क्लियर बॉडी, सब कुछ क्लीन, एकदम साफ। जिस तरह क्रिस्टल दिखते हैं, आपकी बॉडी भी उसी तरह हो चुकी है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंट। सारे पार्टिकल्स पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं, और चमकती हुई एक क्लियर क्रिस्टल बॉडी को फील करें, पूरी तरह से हल्की। क्लियर क्रिस्टल सी आपकी बॉडी। कहीं कुछ नहीं बचा, सब क्लीन हो चुका है। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत हल्का फील कर रहे हैं। अब बारी है आपकी इस अन्नमय कोश के क्लियर होते ही ऑरा पर शिफ्ट होना है। अपने ऑरा में, जो कि आपकी नाभि के सेंटर से बाहर की ओर फैला हुआ है, आप फील कर सकते हैं। वो 1 फुट का भी हो सकता है, वो 1 मीटर का भी हो सकता है, वो पूरे कमरे जितना भी, जिस रूम में आप हैं उतना बड़ा भी हो सकता है, उससे बाहर भी हो सकता है। इस ऑरा की सेंटर को फील करें अपनी नाभि के पास, और गोल्डन लाइट को महसूस करें इस ऑरा में फैलते हुए। सारे डार्क कलर्स को क्लियर करता हुआ ये गोल्डन लाइट
आपके ऑरा में फैलती जा रही है। जैसे जैसे ये गोल्डन लाइट गोलाकार में आपके ऑरा में फैल रही है, वैसे वैसे आपके एक एक करके कोशास, जो इस बॉडी के कोश हैं, वो क्लीन होते जा रहे हैं। फैलने दीजिए। सन की तरह नाभि को अपना सेंटर मानते हुए बाहर की तरफ गोल्डन लाइट का फैलना, गोलाकार में सूर्य की किरणों की तरह ये गोल्डन लाइट फैलती ही जा रही है आपके बॉडी के चारों ओर, आपके ऑरा में। आपके शरीर के सभी कोशों में। पूरा ऑरा गोल्डन होता हुआ, क्लीन होता हुआ, देखिए किस तरह सारे डार्क कलर्स दूर होते जा रहे हैं। उनकी जगह गोल्डन कलर भरता जा रहा है। अपने ऑरा को गोल्डन ऑरा में कन्वर्ट होता हुआ देखते जाएं। और ये पूरा ऑरा आपका गोल्डन हो चुका है। पूरा ऑरा क्लीन हो चुका है। और जैसे ही ये क्लीन हुआ, वैसे ही पूरा क्रिस्टल क्लियर, क्लियर क्रिस्टल की तरह आपका ऑरा और आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स, पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से हेल्दी। इस स्टेट को फील करते जाएं। कुछ मिनट के लिए इसी स्टेट में रहें। बॉडी के साथ साथ ऑरा भी क्लियर क्रिस्टल की तरह हो चुका है। आप फील कर सकते हैं आपकी पूरी बॉडी जो पंच तत्व से, 5 कोशों से, 5 सेंस ऑर्गन से, तन मात्रा से बनी है, पूरी तरह से क्लीन।
हर कोश साफ और स्वच्छ। इस आनंदमय कोश में, ब्लिसफुल स्टेट में अपने आप को फील करते जाएं। अपने फैले हुए क्लियर क्रिस्टल से, इस ऑरा से धीरे से अपनी बॉडी में आए। क्लियर क्रिस्टल बन चुकी, क्लीन हो चुकी इस बॉडी को, इस शरीर को फील करें, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा वास है। हमने पूरी तरह से उसे क्लीन कर लिया है। हम जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। हर समय स्माइल, ब्लिसफुल स्टेट में अब हमें रहना है। इस अच्छी सी, एकदम शांत, सुकून, रिलैक्स भरी और पूरे मन को हल्का करती हुई इस स्थिति को फील करें, अपने शरीर को फील करें। धीरे से अपने पाँव की उंगलियों को हिलाएं। कितनी हल्की, कितनी सॉफ्ट। हाथों की फिंगर्स को हिलाएं। अपने चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल ले आएं। मंदिर को खुशनुमा होना ही चाहिए, तभी आपकी अच्छी वाइब्रेशंस यहाँ बनी रहेंगी, आपके ऑरा में बनी रहेंगी। दोनों हाथों को रब करें, फेस पर रखें। थोड़ा सा आंखों को टच करें। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। इस अच्छी सी फीलिंग को अपने हृदय स्थान पर हाथों को लगाएं और ये समय है थैंक यू करने का, जिनको भी हमने इन्वोक किया। ऑल मास्टर्स, ऑल हीलर्स, गोल्डन लाइट, डॉक्टर उदय शाह, all Gurujans, all God Goddesses, ancestors, our parents, ourselves,
एंजल्स, आर्कएंजल्स, जो भी हमारे इस प्रोसेस में हमें हेल्प किए हैं, all healing symbols, healing mantras, universal love, light, energy, आदि शक्ति, शिव शक्ति, धन्वंतरी जी, पंचदोषा, पंचकोशा, पंचतत्वा, तन्मात्रा, त्रिदोषा, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, सबका तहे दिल से धन्यवाद, खुद का धन्यवाद। अपनी हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें और इस एनर्जी को ट्रांसफर कर लें। अपने आप को बहुत प्यार से गले लगाएं, अपने आप को गले लगाएं स्माइल के साथ। यस, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद खुद के लिए इतना अच्छा समय निकालने के लिए। और किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है? तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? ओके देन, थैंक यू सो मच। एंड करते हैं। ओके, गुड डे। यस, मजा आ गया। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, एंड करते हैं।